डर का तो ये आलम हो गया है कि जो बच्चे हैं वो पार्क तक में आने से डरते हैं, क्योंकि पार्क में भी कुत्ते खुले घूमते रहते हैं। यहाँ पे ये पहला इंसिडेंट नहीं है, ये कम से कम 5 या 6 इंसिडेंट हो चुके हैं। जब वो लिफ्ट के अंदर था तभी उसको डॉग ने अटैक किया था। डॉग बाहर जा रहा था, डिलीवरी बॉय बाहर नहीं जा रहा था। सोसाइटी में, ये वही सोसाइटी है नोएडा सेक्टर 75 की, जिसमें लिफ्ट में एक बच्चे को काटने का वीडियो डॉग के द्वारा सामने आया था। हम बात करेंगे कि सोसाइटी के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और ये इस तरह की समस्याओं से कितने समय से जूझ रहे हैं और क्या क्या परेशानी इनके सामने आ रही है। मैम, आपका नाम? संगीता अग्निहोत्री। संगीता जी, आपकी सोसाइटी में एक वीडियो सामने आया है जिसमें कि एक डॉग एक बच्चे को काट रहा है, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, आपसे कब से आप इसे झेल रहे हैं और क्या क्या समस्याएं आपके सामने आती हैं? ये तो हम लोग काफी दिन से देख रहे हैं, यहाँ पर हो रहा है, मगर इस पे कुछ एक्शन यहाँ लेते नहीं है। जो यहाँ की मैनेजिंग कमेटी है, जो जेएलएल है, वो कुछ एक्शन बहुत बार कहा कि आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन लोग के लिए बनाइए, वो इस पे कुछ नहीं करती है। बस डर के मारे हम लोग उस लिफ्ट में नहीं जाते हैं जिसमें डॉग ओनर्स डॉग को ले जा रहे होते हैं। बच्चे नहीं जाते हैं, कभी कभी बच्चे चले जाते हैं तो डर के मारे वो खड़े रहते हैं चुपचाप, कुछ नहीं। इससे ये जो वीडियो है ये कब की है और किस तरीके से बताया जा रहा है कि एक डिलीवरी बॉय था जो यहाँ पे आया था और जब वो लिफ्ट के बाहर निकल रहा था तब उसे काटा था, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कब की वीडियो और कैसे घटना हुई थी। एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती हूँ कितने, मगर ये अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि वो दवाई देने आया था। जब वो लिफ्ट के अंदर था तभी उसको डॉग ने अटैक किया था। डॉग बाहर जा रहा था, डिलीवरी बॉय बाहर नहीं जा रहा था। मैम, ऐसे जो लोग हैं, जो लोग यहाँ पे पेट पाल रहे हैं, तो उनके लिए क्या नियम है सोसाइटी के जो फॉलो करने हैं? बहुत बार हम लोग ने जेएलएल से कहा कि आप कुछ नॉर्म्स बनाइए, कुछ रूल्स बनाइए, मगर वो लोग कुछ नहीं करते हैं इसके लिए। सर, आपसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मनोज बहादुर है। मनोज जी, एक रूल ऐसा भी है कि सोसाइटी में जो भी लिफ्ट है, अगर पहले तो उस लिफ्ट में डॉग को ले जाने पे मास्क लगाना ज़रूरी होता है और जिस लिफ्ट में डॉग को ले जा रहे हैं उस लिफ्ट में बाकी लोग नहीं जाते हैं, तो ये आपकी सोसाइटी में ऐसा कोई रूल है? ये सोसाइटी में जो रूल है वो रूल अगर है भी तो इम्प्लीमेंट नहीं होता। देखिए, रूल बनाना और इम्प्लीमेंट करना एक अलग चीज़ है। आप कितने भी रूल बना लें, अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम रूल बना दें और जेएलएल वाले जिसको मैनेज करना है वो नहीं करें तो क्या फ़ायदा हुआ। तो रूल, एक तो रूल है नहीं, और अगर रूल बन भी जाए और इम्प्लीमेंट ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो रूल को इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो जेएलएल का है, जो कि वो पूरी तरह से नाकाम है। अब वो बिल्कुल भी इस काम में ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो सिर्फ अपना काम करते हैं। सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं कुर्सी पर बैठ के, और दिन भर क्या हो रहा है सोसाइटी में उनको किसी बात से कोई मतलब नहीं। नहीं, सोसाइटी में एक आरडब्ल्यू भी बनी हुई है, उनके भी रूल होते होंगे। एडब्ल्यू हमारे अभी आरडब्ल्यू नहीं बनी है, अभी वेलफेयर सोसाइटी है। एक बायर एसोसिएशन बना रखी है हम लोगों ने, जो कि बायर की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। अभी तक बिल्डर ने हैंडओवर नहीं किया सोसाइटी को, इसलिए आरडब्ल्यू नहीं बना है। अभी केवल एडब्ल्यू है। एडब्ल्यू का मतलब होगा कि एक वेलफेयर सोसाइटी है, पर सारा सारा मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो बिल्डर के पास है और उसके द्वारा अपॉइंट किए गए जेएलएल के पास है, जो कि इसको मैनेज करते हैं। तो सर, ऐसे सोसाइटी में कितने लोग हैं और कितने, मतलब जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो कितना डर में रहते हैं इस वजह से और अब क्या क्या बताइए, समस्या? डर का तो ये आलम हो गया है कि जो बच्चे हैं वो पार्क तक में आने से डरते हैं, क्योंकि पार्क में भी कुत्ते खुले घूमते रहते हैं और बिना लीज के कुत्ते घूमते हैं। और बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, वो बेचारे घर में घुस जाते हैं डर के मारे कि कहीं कुत्ता उनको ना काट ले। और उनके जो पेरेंट्स हैं वो वाकई में इतने तकलीफ में हैं और वो अपनी बात किसी कह भी नहीं सकते, क्योंकि सरकार के कुछ नियम इस तरह से बना रखे हैं या जो भी है। भाई, कुत्ता मेरे घर में भी रहा, आपको पता होगा, मेरे घर में एक बार 5 कुत्ते थे मेरे घर में, और मेरे घर में 5 कुत्तों को मैंने पाला है, बट किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं आया आज तक। जो ऐसे लोग हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं, उनके कभी शिकायत करी गई पुलिस में या यहाँ वेलफेयर एसोसिएशन में या हाँ, बिल्डर से? हम लोगों ने पुलिस को ईमेल भी की थी, जैसा सेक्रेटरी साहब ने बताया। पुलिस को नहीं की, हम लोगों ने जेएलएल को लिखित रूप में, देखिए ये जो मुद्दा जो हम टीवी में देख रहे हैं ये बहुत भयावह है। इस पे तो हम निश्चित रूप से एक सूचना देंगे। इसके पहले भी जब हमें जानकारी हुई थी तो हमने इनको लिखित में, पहले हमने इनसे वर्बली, जो प्रोसेस है, अब आप पहले ही दिन जाके पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर देंगे जब तक कि आप स्वयं भुक्तभोगी ना हो। लेकिन हम एक संस्था है, जो यहाँ पे एक एसोसिएशन है, तो हमें जैसे ही जानकारी मिली हमने पहले इनसे वर्बली बात की। इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इस पर एक्शन लेंगे, रूल्स बनाएंगे, इसको फॉलो कराएंगे। बट जब नहीं, हमें लगा कि ये कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हमने लिखित में इनको ईमेल किया अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, जो हमारे अथीना वेलफेयर सोसाइटी की है। और ये सचिन जी हैं हमारे सिक्योरिटी और को प्राइमरीली फोकस करते हैं। हमने सिक्योरिटी को लेकर भी इनको चिट्ठी लिखी है कि हम सिक्योरिटी सेटिस्फाइड नहीं है, वो उस प्रॉम्प्टली काम नहीं कर रहे हैं जो सिक्योरिटी में होना चाहिए। जेएलएल पूरी तरीके से नाकाम है यहाँ। हम बड़े दुख के साथ ही कह रहे हैं कि जेएलएल
मुझे लगता नहीं कि हम कभी रेकमेंड करेंगे जेएलएल को किसी हाउसिंग सोसाइटी के लिए, क्योंकि उनका काम जिस स्तर का हमें मॉल्स में और कॉरपोरेट्स में दिखता है उसके आसपास भी सोसाइटियों में नहीं दिख रहा है। सिर्फ उनका काम इतना है कि मेंटेनेंस लोगों से वसूल करना और कॉस्ट कटिंग करना, लेकिन लोगों के प्रति जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस पर कहीं फेल हो रहे हैं। सर, गाजियाबाद में भी एक वीडियो सामने आया, एक लिफ्ट में एक बच्चा था जिसे एक महिला द्वारा, जो महिला डॉग पेट को लेके जा रही थी, और उस कुत्ते ने सेम इसी तरीके से काटा जैसे आपकी सोसाइटी में हुआ है। तो इस तरीके से जो है सोसाइटी के लोगों में, और खासकर जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर एक डर का माहौल होगा, और वो अपने बच्चे घर से बाहर अगर निकल भी रहे होंगे तो शायद पेरेंट्स के साथ निकल रहे मैं होंगे। बताता हूँ आपको, देखिए। हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि लिफ्ट तो आपने एक चीज़ कैप्चर कर ली कि भाई लिफ्ट में आप अपने आप को बचा लेंगे। मैं एक इंसिडेंस बता रहा हूँ कि मैंने लिफ्ट छोड़ दी एक बार कि चलो लिफ्ट में नहीं जाते हैं, मे बी डॉग ट्रैवल कर रहा होगा। आई यूज स्टेयर्स, और मैं नीचे उतर रहा था और सामने से कुत्ता विदाउट लेस भाग के आ रहा था। तो मैं थोड़ा सा घबराया लेकिन कंट्रोल कर लिया। मैंने ओनर से कहा कि सर आपने इसको लीज नहीं रखा है, अगर मैं गिर जाता तो क्या होता। तो उनका बड़ा कैजुअल अप्रोच था। उनके कैजुअल अप्रोच के लिए सिर्फ मैं उनको जिम्मेवार नहीं समझता, उनका कैजुअल अप्रोच इसलिए क्योंकि जो हमारी संस्था है, जो फैसिलिटी मैनेजमेंट है, जब तक वो स्ट्रिक्ट नहीं होंगे सही और गलत को लेके, आदमी सही गलत नहीं हो सकता। अगर हम समय पे बिजली का बिल देते हैं, हम समय पे फ़ोन का बिल भरते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक नियम बना हुआ है, आप उस नियम को नहीं पालन करेंगे तो उसके लिए रेपरकशंस हैं। जब आप लोगों पे नियम आप बनाएंगे ही नहीं, आप लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, तो एवरीबडी इज़ ओके कि ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी सर ये घटना हुई सोसाइटी में, एक डिलीवरी बॉय को काटा गया, उसके बाद सोसाइटी में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या चेंज हुआ? वही मतलब आप ये जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि ऑलमोस्ट 1 मंथ पुरानी हो गई है, लेकिन अब हमें लगता है कि जो है शायद ये कुछ सोचें। इन्होंने तो देखा ही होगा लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब आप चाहें तो आप सोसाइटी का राउंड लेके देख सकते हैं, बिल्कुल कैजुअल अप्रोच आपको मिलेगा। हमारे लोगों का भी ये हो गया है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, आप अपने आप को बचा के चलो, क्योंकि फैसिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और जिनके डॉग हैं वो तो उतना ध्यान नहीं देंगे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। भाई साहब आपसे बात करेंगे, आप यहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज भी हैं और नहीं, बाकी सिक्योरिटी भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो जिस हिसाब से हमने बाकी लोगों से बात करी, सबका कहना ये है कि बच्चे ना तो पार्क में जा पाते हैं, ना लिफ्ट में जा पाते हैं, और ना ही किसी खुले एरिया में जा पाते हैं, बल्कि सीढ़ियों तक पे नहीं आ पाते। तो इसको लेके क्या कदम उठाए जा रहे हैं और किस तरीके की सुरक्षा बरती जाएगी? देखिए, पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं सोसाइटी इंचार्ज नहीं हूं, बट मैं भी AWS का जॉइंट सेक्रेटरी हूं यहाँ पे। और क्योंकि मैं सिक्योरिटी देखता हूँ AWS की तरफ से, तो इसलिए मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी होती है। यहाँ पे ये पहला इंसिडेंट नहीं है, ये कम से कम 5 या 6 इंसिडेंट हो चुके हैं। हर बार हम JLL को अप्रोच करते हैं, हम उनको बताते हैं कि भाई ये इस तरीके से हम बैठ के बात कर सकते हैं, हम डॉग्स पेट ऑनर्स जो हैं वो प्लस जो बाकी रेजिडेंट्स हैं उनकी मिल के मीटिंग कर सकते हैं, जो एक जॉइंट म्यूचुअल हमारे को तरीका मिलेगा उसके हिसाब से हम सोसाइटी बना सकते हैं। हमने जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो भी JLL को शेयर की हैं। यार मैं एक इंसिडेंट मेरे साथ पर्सनली हो चुका है कि मैंने ये कंप्लेंट की कि डॉग मेरे को परेशान कर रहा था, और जो डॉग ऑनर थे वो आए और वो मेरे ऊपर चढ़ गया सीधा डायरेक्टली, और उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी कि ये डॉग को हैरेस कर रहे हैं। उन्होंने मुझे गालियाँ दी, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने माफ़ी मांगी सबके सामने, क्योंकि वो सबके सामने इंसिडेंट था, इसलिए मैं बच गया। मतलब अपनी गलती छुपाने के लिए आप पे इल्ज़ाम लगा दिया। हाँ जी, वो तो ये तो भगवान का शुक्र मानिए कि वो पूरी सिक्योरिटी खड़ी थी, कुछ पब्लिक, कुछ रेजिडेंट भी खड़े थे, इस वजह से मैं बच गया, नहीं तो वो शायद केस दूसरे लेवल पे चला जाता और मेरे अगेंस्ट में ही जाता सारा। नहीं, हमने तो पुलिस के आला अधिकारियों से भी बात की, तो उनका कहना ये है कि सोसाइटी की तरफ से कोई कंप्लेन या कोई शिकायत लिखायत उन्हें नहीं मिली। देखिए, ऐसा है कि हम JLL को इन्फॉर्म करते हैं, JLL यहाँ पे फैसिलिटी मैनेज करती है। हमने JLL को सारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस तक दी हैं, उन्होंने कुछ नोटिस निकाले रेजिडेंट्स के लिए, बट जैसे कि मनोज सर ने बताया कि सिर्फ नोटिस निकाल देना इनफ नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, आपको फॉलो अप भी करना पड़ेगा। अगर आप JLL से आज जाके बात करेंगे, उनके पास डेटा ही नहीं है कि हमारे कितने रेजिडेंट्स हैं, इनके पास पेट्स ऑनर पेट हैं जिनके पास, उन्होंने वैक्सीनेशन कराई है नहीं कराई है, वो लीजिंग ले करते हैं नहीं करते हैं, वैक्सीनेशन हुई है नहीं हुई है। एक नोएडा अथॉरिटी का नोटिस निकला था कि आपको 500 रुपये का फाइन लगेगा अगर आप वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे हमारे यहाँ। हमारे पास वो भी डेटा नहीं है। सिर्फ आप रूम में बैठ के और अगर आप ये कहेंगे कि मैंने नोटिस निकाल दिया और मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? वो यही हो रहा है यहाँ पे। एक ये रूल ये भी है कि अगर आप पेट को लेके, कुत्ते को लेके जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको उसका मास्क लगाना पड़ेगा, तो ये कोई फॉलो करता है यहाँ पे? हमने ये गाइडलाइंस, हमने ये रिक्वेस्ट JLL से की, हमने फोर्सफुली उनको नोटिस भी लिखवाया कि आप रेजिडेंट्स को दीजिए, बट ये JLL की जिम्मेदारी है कि वो जो नोटिस निकाल रही है, जो यहाँ गाइडलाइंस बना रही है, उसको फॉलो भी कराए।
हम तो रेजिडेंट हैं, हम रेजिडेंट्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ये करिए, लेकिन अगर आप जेएलएल को बोलेंगे, क्योंकि जेएलएल सिस्टम यहाँ फॉलो करेगा, वो उसको इम्प्लीमेंट कराएगा, वो नहीं कराता है, तो वो नहीं करेगा तो फिर पॉसिबल नहीं है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बेटा एक सेकंड आप लिफ्ट में जाते हैं या कहीं खुले में जाते हैं तो कितना डर लगता है आपको? डर मतलब अगर एकदम सामने से डॉग आ जाए तो ऑब्वियसली डर लगता है, क्योंकि मतलब ना ही उनके फेस पे मास्क होता है जो सेफ्टी मास्क होता है, ना ही मतलब उन्हें मतलब एटलीस्ट कम से कम एक डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस पे तो रखना चाहिए। बट लिफ्ट में पहले डॉग को प्रेफरेंस दी जाती है, लोग बाहर खड़े हैं, एक अकेला इंसान और एक डॉग पूरी लिफ्ट में जा रहा है, तो प्रॉब्लम होती है। मतलब अकेले जाते हैं, पेरेंट्स के साथ निकलते हैं? पेरेंट्स के साथ मतलब पेरेंट्स के साथ भी रहो तो भी उनको भी खड़ा होना पड़ता है। अगर डॉग ऐसे कर रहा है, एकदम से भाग करने लग रहा है, तो हमें तो बाहर खड़ा होना पड़ेगा। पार्क में भी दिक्कत है या सिर्फ लिफ्ट में ही महसूस करते हैं? लिफ्ट में मतलब पार्क में तो फिर भी है कि एक डिस्टेंस रहता है ना, आपको लिफ्ट में जाना है तो एक ही लिफ्ट में आप कैसे जाओगे, फिर दिक्कत होती है, टाइम लगता है, फिर 25 फ्लोर्स हैं। बेटा आपको भी डर लगता है? उनको तो बहुत ही डर लगता है। हमने यहाँ पे लोगों से बात करी और जो यहाँ के बच्चे हैं उनसे भी बात करी। सबका कहना यह है कि लगातार वो बिल्डर से इसकी कंप्लेन करते हुए आए हैं। यहाँ पे किसी तरह का कोई भी रूल फॉलो नहीं किया जाता। जो पेट ऑनर हैं वो लगातार अपने पेट को लेके लापरवाही बरतते हैं, जिसको लेके यहाँ के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं, वो काफ़ी डरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पे रूल फॉलो किए जाएँ और जो पेट ऑनर्स हैं कम से कम वो अपने साथ में रहने वाले सोसाइटी के लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। भूपेंद्र चौधरी, यूपी तक, नोएडा।